उम्मीदवार थे, क्या लगता है ये इतनी बड़ी हार की वजह क्या रही? नहीं, हम जीत रहे थे, फिर पार्टी का अंदरूनी कलह और पोलराइजेशन की वजह से हम 2300 वोट से हार गए। देख रहे हैं कि एक ही गैंग, मैं तो गैंग बोलूंगा, बीडी गैंग का नाम दिया हमने यहाँ खड़े हुए कि भूपिंदर जी और दीपेंद्र जी ने अपनी मनमानी करी, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए आजाद दूसरों को खड़ा किया उन्होंने। आज जिसके लिए खड्डा खोदा, आज उसी खड्डे में आज खुद गिर गए वो। नहीं, हुड्डा साहब का यहाँ पे लीडरशिप के अंदर आपस में सामंजस्य नहीं था और कोई ऐसी डिस्कस ही नहीं होता था, वन वे ट्रैफिक थी और उसमें जो सही बात है वो सामने आ नहीं पाई। और क्या जो शैलजा जी की नाराजगी रही, 15 दिन तक प्रचार नहीं किया, सबसे बड़ा नुकसान। सारा सौदा मायूसी तो आप होगी, 5 साल की सारी करी कराई मेहनत बेकार की सारी आपसे उम्मीद खत्म होगी। पीक पे इलेक्शन चल रहा है और कुमारी शैलजा रुष्ट होकर बैठ रही है घर पे, तो इसका संदेश क्या जाएगा? गलत संदेश जाएगा। अकेला उड़ा एक के करेगा, एक बाबू बेटा दो रह गए और तो को बड़ा लीडर ना बचा। रणदीप है अपना लड़का जिताने में लगा रहा, वो किस जाओ है उदय बहाने बेचारा वो भी हार गया, वो 2-4 जगह जनसभा की बाहर गया, अपनी सीट छोड़ गया। भाई साहब सारा का सारा सिस्टम बिगाड़ दिया कुमारी शैलजा ने। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में अंदरूनी घमासान खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ कुमारी शैलजा के समर्थक तो दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक और दोनों एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। पहले सुनिए कुमारी शैलजा के समर्थकों का क्या कुछ कहना है। कुमारी शैलजा के दिल्ली आवास पर मौजूद हूं मैं और जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई है, तमाम नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की जो टकराव थे उसका खामियाजा सत्ता से बेदखल होकर कांग्रेस पार्टी ने चुकाया है। 10 साल से तो बनवास में थे ही, 5 साल ये उम्मीद थी कि आप लोग जीत कर आएंगे, आप खुद उम्मीदवार थे, क्या लगता है ये इतनी बड़ी हार की वजह क्या रही? नहीं, हम जीत रहे थे, फिर पार्टी का अंदरूनी कलह और पोलराइजेशन की वजह से हम 2300 वोट से हार गए। आपको 2300 वोट से हारे। अब पूरे अगर हरियाणा की बात की जाए तो पोलराइज क्या, जाट नॉन जाट हो गया पूरा। कांग्रेस के लीडरशिप पर भी सवाल है ना। लीडरशिप ने एक तरफा हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अनौपचारिक तौर पर फ्री हैंड हुड्डा को देकर एक दूसरे जो बड़े नेता हैं उनके बीच असंतोष लाया। नहीं, हुड्डा साहब का यहाँ पे लीडरशिप के अंदर आपस में सामंजस्य नहीं था और कोई ऐसी डिस्कस ही नहीं होता था, वन वे ट्रैफिक थी और उसमें जो सही बात है वो सामने आ नहीं पाई। और क्या जो शैलजा जी की नाराजगी रही, 15 दिन तक प्रचार नहीं किया, सबसे बड़ा नुकसान। चलिए, तो यहाँ और भी कई लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी हरियाणा से ही आए हुए हैं। जिस तरह से हार हुई है पार्टी की, क्या लगता है क्या बड़ी वजह रही? देखो, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो सब लोग देख रहे हैं कि एक ही गैंग, मैं तो गैंग बोलूंगा, बीडी गैंग का नाम दिया हमने यहाँ खड़े हुए कि भूपिंदर जी और दीपेंद्र जी ने अपनी मनमानी करी, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए आजाद दूसरों को खड़ा किया उन्होंने। आज जिसके लिए खड्डा खोदा, आज उसी खड्डे में आज खुद गिर गए वो। ये सारी पूरी हरियाणा की जनता, बच्चा बच्चा ये बात बोल रहा है। और किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने ही आजाद प्रत्याशी खड़े करे और कोशिश करी कि कहीं ना कहीं मैं 40-42 सीटों पे लाके खड़े करे तो मैं मुख्यमंत्री बन पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, लोगों ने नकार दिया जड़ से। अब हार के बाद एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कल भी शैलजा जी से हमारी बात हुई, कह रही थी 60+ आएगा? देखो, सबको लग रहा था कि 60+ आएगा, लेकिन जिस षड्यंत्र के थ्रू उन्होंने ये गेम रची, आज उसी षड्यंत्र का सब जग जाहिर हो गया। सबने देखा कि कैसे हुआ, सब लोग देख रहे हैं। ऐसा होना नहीं था, सबको लग रहा था कि 60-65 आएगी, लेकिन जहां जहां आजाद उम्मीदवार, बागी उम्मीदवार खड़े करे, उन्होंने स्वयं खड़े करे। कहीं जगह तो ऐसा, अगर मैं अम्बाला छावनी की बात करूं, मैं अम्बाला छावनी से आता हूं, अम्बाला छावनी से बागी उम्मीदवार खड़ी हुई, दीपेंद्र जी अम्बाला सिटी में आते हैं, 2 को बैठा के जाते हैं और अम्बाला छावनी 7 वाली में आते हैं, वहां नहीं बैठाते। वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल सिंह जी इलेक्शन लड़ते हैं कांग्रेस की टिकट से, उनकी बेटी अम्बाला छावनी से आजाद उम्मीदवार की लड़ती हैं। एक ही छत के नीचे दोनों फादर भी रहते हैं और बेटी भी रहती हैं। निर्मल सिंह जी उनको पटका पालते हैं कांग्रेस का और कहते हैं जाके आजाद उम्मीदवार की सीटी मारो बाजार में, उनका जो सिंबल सिटी था। तो एक जग जाहिर है, किसी छुपा नहीं है। जो सोचा था, जो मंशा थी उनकी, दीपेंद्र हुड्डा जी की और भूपेंद्र हुड्डा जी की, अपनी ही मंशा में, अपने ही किए हुए खड्डे में आज वो खुद गिर गए। आपको भी ऐसा ही लगता है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं परमिंदर सिंह परी जी। जो हमारे साथ हुआ है वो बिल्कुल नाजायज हुआ है, क्योंकि निर्मल सिंह जो प्रत्याशी हैं वो सिटी से हैं और उन्होंने अपनी बेटी को वहाँ जानबूझकर इनके अगेंस्ट वहाँ खड़ा किया और इससे पार्टी को नुकसान है।
ये जो कहा जा रहा है कि शैलजा जी की भी नाराजगी जो थी उस वजह से भी नुकसान हुआ। देखो शैलजा जी बहुत बड़ी लीडर है, एक दलित, बहुत बड़ा दलित का चेहरा है, तो उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया टिकटों बांटने में भी। अगर उनकी सलाह लेके वो टिकट बंटवारा होता तो आज जो नतीजे हैं, नतीजे ऐसा ना होता जो हम सोच रहे थे। पूरा हरियाणा जो सोच रहा था कि 60, 65, 70 सीटों पे खड़े हैं, तो आज हम कहीं ना कहीं अपनी सरकार बहुमत से कहीं लीडरशिप की भी तो गलती रही है। लीडरशिप ने फ्री हैंड जो हुड्डा साहब को दिया, उस वजह से भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हुई बिल्कुल सही बात है। हुड्डा साहब बिल्कुल गलत थे। अम्बाला सिटी में तो मनाने आ रहे हैं, बैठाने आ रहे हैं, और अम्बाला कैंट में जगाने आ रहे हैं। इस बहुत गलत किया है हुड्डा साहब ने। लीडरशिप ने क्या किया? वो चुप रह के तमाशा देखती रही। आई थिंक बिल्कुल गलत है। हुड्डा साहब के उसमें ही खेलते रहे, बाबरिया हाथों में खेलते रहे हुड्डा साहब के। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों का कहना है कि कुमारी शैलजा की वजह से कांग्रेस हरियाणा में हार गई। शैलजा ने ठीक से प्रचार नहीं किया और उनके निजी स्वार्थ ने पार्टी को चुनाव में हरा दिया। सुनिए भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक क्या बोल रहे हैं। उम्मीद तो थी वो सारी सब खत्म होगी उम्मीद। आपके चेहरे पे दुख भी नजर आ रहा है। दुख बहुत थोड़ा नहीं, बहुत सिर पाटन हो रहा है। दुख क्या हो रहा है? वही सिर हमारे सिर पाटन हो रहा है। सारी किसानों को बहुत उम्मीद थी, किसान जो है बैठे हुए थे कि उनकी मांगे पूरी। कल जीरी 2200 रुपये गुहाड़े जो 2700 रुपये खरीदे 2 दिन पहले। मैं भी किसान हूँ। कल जीरी बेच कर 2200 रुपये क्विंटल बेच किया, तो 5 तारीख से पहले 2700 रुपये क्विंटल पे खरीदी। तो क्या रहेगा हमारा? अच्छा एक चीज बताइए, आप इतने अनुभवी हैं, कुमारी शैलजा दलित चेहरा है, वो लगातार दिल्ली में बैठकर आज इंटरव्यू दे रही है। उनका ये कहना है कि उनको मौका पूरा नहीं दिया गया और वो क्या दलितों की भी नाराजगी रही? दलित तो कोई नाराजगी नहीं, सारा भट्ठा उसी ने बैठाया है। वह जाग उड़े बैठ गए प्रचार करेंगे हमारे साथ। दलित हमारा गाँव के भी रीजन है। क्यों भाई साहब? दलित शैलजा ही ने करा है सारा काम, जो भी कराया शैलजा ही नहीं करा है। शैलजा को प्रचार में नहीं गई घूमने, कहीं निकली है नहीं, उसी ने सारा काम बिगाड़ा। वो कई जगहों पर प्रचार करने भी नहीं गई वही उससे। जी भाई साहब, इलेक्शन पीक पे इलेक्शन चल रहा है और कुमारी शैलजा रुष्ट होकर बैठ रही है घर पे, तो इसका संदेश क्या जाएगा? गलत संदेश जाएगा। अकेला उड़ा एक के करेगा, एक बाबू बेटा 2 रह गए, औरतों को बड़ा लीडर ना बचा। रणदीप है आप लड़के जितान में लगा रहा, और वो किस जाओ है उदय बहाने बेचारा वो भी हार गया। वो 2-4 जगह जनसभा की बाहर गया, अपनी सीट छोड़ गया। भाई साहब सारा का सारा सिस्टम बिगाड़ दिया कुमारी शैलजा ने। भूपेंद्र हुड्डा बढ़िया और था, जितने भी जीते हैं भूपेंद्र हुड्डा के जीते हैं और किसी ने। बाकी भाई साहब धनबल का खूब प्रयोग हुआ है, खूब। यहाँ तक कसाई हो रही है रोहतक में इस टाइम भी। मनीष ग्रोवर को अलाउंस करने लग रहे हैं, मनीष ग्रोवर आगे हार रहा है, धक्काशाही हो रही है। तो बहुत सारी नाराजगी और बहुत सारे सवाल लोगों के चुनाव आयोग से भी हैं, और भी तमाम यहाँ समर्थक जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, हुड्डा जी के साथ जुड़े हुए हैं, लंबे समय से इनके परिवार जुड़े हुए हैं, और अभी हुक्के पर जो है लगातार चर्चा भी चल रही है। युवा चेहरे भी हैं। क्या नाम है सर? अमित ग्रेवाल नाम भाई, शमचाना गांव है। और कोई देश में मानो ना मानो, जो यो सिस्टम मशीना वाला चल रहा है ना, इब नु कह देंगे कारगे तब मशीना में कोट बतावे हैं। लेकिन आप मीडिया वाले हो, पूरे हरियाणा में घूमे हो, आप नहीं बेरा है इनकी वोट थी नहीं, वोट की तावे हैं राम जाने भाई। मशीना में गड़बड़ हो है, को मानो चाहे मत मानो, लोग नु कह देंगे हार गया ज्यादा मशीना की रोड बतावे हैं। आप मीडिया वाले हो, आपने भी घूम कर पूरे हरियाणा में देखा है, इनकी कितब वोट थी नहीं, कितब आ गई। एक दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी नुके है सारा सिस्टम सेट है, वो सेट क्यों करता सिस्टम भाई को बताओ? क्या का सिस्टम सेट था? यो सिस्टम सेट था इनका। दूसरी तरफ हरियाणा में पार्टी की हार पर कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान दिया है। सुनिए टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत में कुमारी शैलजा ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जीत के दांतों से हार को निकाल लाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद बहुत हैरान हूं। लोगों का यह कहना है कि जाट वोट पर ओवर डिपेंडेंस और आपको जो चुनाव लड़ने नहीं दिया, ये दलित वोट को किनारे करना, क्या इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही है हरियाणा में? देखिए, अब जब हम विश्लेषण करेंगे, नतीजे आ जाएं, उसके बाद एनालाइज करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम लेंगे, क्योंकि किसी को भी बहुत अजीब लग रहा है ये कि कहाँ हम 60 की बात, और मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से भी आपसे सबसे 60 की बात कर रही थी, लेकिन जो ये नतीजे अब सामने नजर आ रहे हैं थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है। तो इसको हमको कारण तो देखने पड़ेंगे।
शैलजा जी, सवाल ये है कि आप अगर प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग कर रही होती, आप क्या अलग करती? क्या नतीजे उस स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे जिससे 60 तक जा सकते? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बता पाऊंगी नाविका जी, आई एम सो सॉरी, क्योंकि पार्टी में जब हम लड़ते हैं तो वो सबका कॉमन ग्राउंड हो जाता है। जो भी है, जो कहना होगा पार्टी के अंदर करेंगे बात, सारा लेकर, रिपोर्ट्स लेकर, तो पहले तो पार्टी के अंदर हम सभी मिल बैठकर इसको करेंगे और उसके बाद ही जो बाहर बात करनी होगी वो करेंगे। अभी मैं ऑफ द कफ कुछ कह नहीं पाऊंगी, कुछ कह नहीं सकती मैं। शैलजा जी, मैंने आपका पॉलिटिकल करियर एज अ यंग पॉलिटिशियन देखा है, यंग कांग्रेस लीडर देखा है, शायद 90 के दशक के एंड की तरफ से, जब से आप उभर रही थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इस चुनाव में, और बहुत सीधा पर्सनल सवाल है, इसमें कोई मेरा एंगल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप हरियाणा के चुनाव में स्टेट लेवल पर लड़ना चाहती थी, ऐसा आपने पहले भी कहा था, तो आप सचमुच लड़ना चाहती थी? आपको रोका गया लड़ने से? मैं पहली बात पर हाँ भरूंगी कि बिल्कुल मैं लड़ना चाहती थी। ये मैंने पहले भी माना है और मैंने कहा भी है, मैं लड़ना चाहती थी। तो अगर आप लड़ना चाहती थी और आप नहीं लड़ी तो रोका ही गया होगा? मैं क्या कह सकती हूँ। तो कोई तो वजह रही होगी, यूं ही जो कारवां है वो लुटता तो नहीं, तो ये वजह क्या रही? अब पार्टी का फैसला हुआ, कुछ लोगों ने जो फैसला किया, और ये बात मैंने पहले इंटरव्यू में मैं कह चुकी हूँ, कोई नई बात मैं नहीं कह रही, कि बिल्कुल मेरी इच्छा थी लड़ने की, लेकिन पार्टी का फैसला हुआ, जिस स्तर पर हुआ, जैसे हुआ, कुछ मालूम नहीं है। माना जा रहा है कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई, और इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी की अंदरूनी कलह को माना जा रहा है। कांग्रेस अब आत्ममंथन की बात जरूर कह रही है, लेकिन गुटबाजी के चलते उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है।